हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। मल्लिका शेरावत के किस बयान से खफा है एक्टर विवेक ओबरॉय? चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के 3 महीने बाद इस फिल्म के मेकर्स ने क्यों रखी है एक और सक्सेस पार्टी? शाहिद कपूर आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर रिवील करेंगे उन्होंने कहां से ली है लड़कियां छेड़ने की ट्रेनिंग। बुलेट राजा के मेकर्स ने अब तक क्यों नहीं शुरू की है इस फिल्म की प्रमोशन? अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्यों एक पेटिशन फाइल करने की कर रहे हैं तैयारी? और दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ुम्बास्टिक न्यूज से। विवेक ओबरॉय एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत से है काफी खफा, क्योंकि मल्लिका ने रिसेंटली अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा था जो विवेक को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। ऐसा क्या कहा था मल्लिका शेरावत ने जिसे विवेक को आया गुस्सा? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। केएलपीडी इतनी बुरी फ्लॉप हुई, एक शो नहीं चली। नाम ही केएलपीडी होगा तो कैसे चलेगी? नाम ही केएलपीडी होगा तो कैसे चलेगी? केएलपीडी का मतलब आप भले ही कुछ भी निकालें, पर मल्लिका को केएलपीडी का जो मतलब समझ आया वो उन्होंने पिछले दिनों मीडिया से शेयर किया था। नाम ही केएलपीडी होगा तो कैसे चलेगी? नाम ही केएलपीडी होगा तो कैसे चलेगी? लेकिन मल्लिका के निकाले गए मतलब से विवेक ओबरॉय की राय बिल्कुल अलग है। जब हमने उनसे रिसेंटली पूछा कि मल्लिका ने किस्मत लव पैसा दिल्ली यानी केएलपीडी को फ्लॉप होने पर कुछ ऐसा कोसा है जिसे सुनकर विवेक शर्मसार हो जाएंगे, और हुआ भी वही। विवेक सचमुच शर्मसार हो गए। I'm not somebody who believes in thrashing the work that you've done or trashing it. And you know what, even if it's failed as a film, there's a lot of effort that's gone into it. It's different to make fun of yourself in a light vein when you're joking. When you're joking about your failures, it means that you've accepted them. केएलपीडी में मल्लिका की को स्टार रहे विवेक ओबरॉय को मल्लिका की वो डेफिनेशन पसंद नहीं आई है जिसमें मल्लिका ने अपने एक शो के प्रमोशन के दौरान उनकी फिल्म का यूं मजाक बनाया था। विवेक का साफ कहना है कि किसी भी फिल्म को सिलेक्ट करने में एक्टर का रोल सबसे बड़ा होता है, इसलिए अपने ही किए हुए काम पर पछतावा और इसका यूं मजाक उड़ाना सही नहीं है। While I have a lot of respect for Mallika, and I love the fact that she's somebody who's very vocal, I appreciate that, and I'm not somebody who believes in thrashing the work that you've done or trashing it. And you know what, even if it's failed as a film, there's a lot of effort that's gone into it. It's different to make fun of yourself in a light vein when you're joking. When you're joking about your failures, it means that you've accepted them. So I think that joking about it is different, but I don't believe in trashing anybody's work. वैसे केएलपीडी ही नहीं, मल्लिका पिछले दिनों अपने शो के प्रमोशन के चक्कर में कई कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी हैं। इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में उनके इंडिया को रिग्रेसिव कंट्री बताने पर भी काफी बवाल हुआ था। अपने शो के प्रमोशन के दौरान मल्लिका उन पिछली कंट्रोवर्सीज पर भी सफाई देती नजर आई थी। इंडियन सोसाइटी इज रिग्रेसिव फॉर वुमेन। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी रिग्रेसिव स्टेट फॉर वुमेन एंड आई स्टैंड बाय इट। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के दम पर भी मल्लिका के शो को बहुत अच्छी रेटिंग्स नहीं मिली हैं। उल्टा मल्लिका की कही हुई बातें उनके को स्टार्स रह चुके सेलेब्स को भी रास नहीं आ रही हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो गड़बड़ तलाश करने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं बल्कि खुद मल्लिका की है, क्योंकि करियर उन्हीं का दाव पर है। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब चेन्नई एक्सप्रेस ने टेलीविजन पर व्यूअरशिप रेटिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और रोहित शेट्टी आए एक साथ। बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस ने टेलीविजन पर भी रेटिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और यही वजह है कि फिल्म की रिलीज के 3 महीने बाद भी इस फिल्म के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और फिल्म को ऑडियंसेस से अब तक मिल रहे हैं जबरदस्त रिस्पॉन्स, और इस बात से इस फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी खुश है। Obviously we feel happy कि लोगों को फिल्म पसंद आई है। हर डायरेक्टर चाहता है कि उसकी फिल्म चले और अप्रिशिएट हो। सो all I can say is I want to thank the audience जिन्होंने इतना प्यार दिया इस फिल्म को, एंड मतलब मैं ज़िंदगी भर के लिए उनका शुक्रिया अदा करते रहूँगा। It did amazingly well at the box office. People loved
the character that I played, and now it's got the highest sort of rating on television as well for any film that's premiered on TV. So I think it's been a very, very special film at different levels, and I'm glad that I could make it here. I mean, this is really my chance to catch up with everyone who I haven't seen for a really long time. I'm happy in terms of, this is the end of the film. All the platforms that we have worked on the film, whether it's music, whether it's theatrical, whether it's satellite, hopefully in the airlines and stuff, wherever it has come out, it has done well, as we had hoped. So, that makes you feel as a producer, as an actor, very fulfilled and satisfied. वैसे शाहरुख की इस फिल्म की रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा बॉलीवुड के यंग स्टार्स रणवीर सिंह कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया ने SRK से पूछा, क्या रणवीर सिंह के 500 करोड़ के दावे से वो इत्तेफाक रखते हैं? रिसेंटली रणवीर ने कहा था कि सिर्फ 5 दिन के प्रमोशन में अपनी फिल्म में 500 करोड़ कमा देंगे, तो क्या आपको लगता है वो ऐसा कर? रणवीर सिंह रामलीला के लिए। I'm really sorry. Why are you making me comment on someone else? Well, शाहरुख खान ने तो इस पूरे मामले में बात तक करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब वो रणवीर सिंह के बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ू, मुंबई। शाहिद कपूर फिल्म आर राजकुमार में एक टपोरी के रोल में नजर आने वाले हैं, और इस रोल को प्ले करने के लिए कौन है शाहिद के इंस्पिरेशन, आइए उन्हीं से जानते हैं। शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी आर राजकुमार के म्यूजिक लॉन्च पर जमकर डांस किया। फिल्म के हर सॉन्ग पर या तो प्रभुदेवा या शाहिद थिरकते नजर आए, और इस फिल्म में शाहिद के साथ काम करके प्रभुदेवा इतने खुश हैं कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो साशा के साथ बहुत जल्द एक और फिल्म करेंगे। It was a great experience. I want to work again soon. I don't know when it will happen. Whenever he is free, we will work together. It was amazing working with him. I am very free, sir. You don't have dates, sir. No. साथ ही इस फिल्म में प्रभु ने शाहिद कपूर को सिखाया है कि लड़कियों को कैसे छेड़ा जाता है, और शाहिद ने बताया उनके गुरु प्रभुदेवा इस आर्ट के मास्टर हैं। In real life, I shadowed the girl. See, as good as I thought I was, the man who has the Midas touch at shadowing women is Mr. Prabhudeva. अब लड़की छेड़ने पर तो थप्पड़ खाना ही पड़ेगा। ऐसे में शाहिद ने इस फिल्म में थप्पड़ खाने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मेरी शक्ल शायद कुछ ऐसी है कि जो मेरे डायरेक्टर्स हैं उनको लगता है कि इसको मारना पीटना चाहिए, या मेरा बिहेवियर शायद खराब रहा होगा, इस वजह से ऐसी फीलिंग्स मेरे डायरेक्टर्स के अंदर आती हैं और वो मुझसे ये सब करवाते हैं। इसका सही जवाब तो प्रभु सर ही दे पाएंगे, बट जी मुझे जैसा कहा जाता है मैं वैसा कर देता हूं। तो इस बार मुझे थप्पी करने को बोला गया तो मैंने थप्पी कर दी। फिल्म में शाहिद सोनाक्षी को आपने डांस करते हुए सॉन्ग में तो देखा ही है, इस फिल्म में विलन सोनू सूद भी एक सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने प्रभु देवा से डांस सीखने के अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया। बैड डांसर लाइक मी कैन लुक I think a little better when you have Prabhu sir on the set. I remember when he heard the song, he said, it's rocking and you're going to dance a lot. But, I was just doing 5% of what Prabhu sir was teaching, and still it looked very, very good. I think I need to do at least 15-20 films with him before I could actually start dancing. But I would say, Kaddu, this song is the... like what Munni Badnaam was for me for the Bang, I think Kaddu Katega is my Munni Badnaam in Aar Rajkumar. वैसे यहाँ बात तो हो रही थी फिल्म आर राजकुमार की, लेकिन शाहिद कपूर से एक बार फिर फिल्म मिलन टॉकीज को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया, जिससे वो जरा नाराज से हो गए। मैंने कभी उस फिल्म को हाँ ही नहीं बोला था, तो मेरे ना बोलने का सवाल कैसे उठता है? मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ। पेपर्स में स्पेकुलेशन आया, but I never gave an official confirmation that I'm doing that film. Therefore, it's wrong to ask me if I'm not doing that film or I've left that film. Well, शाहिद ने ऑन रिकॉर्ड ये साफ कर दिया है कि उनका मिलन टॉकी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अब बस इसी फिल्म के बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर्स इमरान खान और करीना कपूर अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में को प्रमोट करने पहुंचे बिग बी के रियलिटी शो के सेट पर, और यहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। क्या हुआ? अम्मी का बच्चे होते थे। क्या बोलूं मैं? यार इसके सवाल तो मैं गोरी तेरे प्यार में नहीं कर पाती। बस
करीना का ये अंदाज काफी रेयरली देखने मिलता है और जब भी करीना ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ जवाब देती हैं तो वो और बेबुलिशियस लगती है। दरअसल इमरान करीना पहुंचे थे बिग बी के रियलिटी शो पर टू प्रमोट देयर फिल्म गोरी तेरे प्यार में और यही बेबो से एक रिपोर्टर ने पूछा सवाल ऑन हैविंग किड्स, जिस पर बेबो का ये रिएक्शन था। क्या हुआ? अम्मी का बच्चे होते थे। क्या बोलूं मैं? यार इसके सवाल तो मैं गोरी तेरे प्यार में नहीं कर पाती। बस बेबो का ये रिएक्शन तो हमें काफी दिलचस्प लगा। बढ़ते हैं इस इवेंट की ओर, जहां इमरान करीना से पूछा हाउ टफ इट वाज प्लेइंग दिस गेम। हमें बड़े आसान से सवाल मिले। हाँ, फिल्म के बारे में ज्यादा। फिल्म के बारे में, एक दूसरे के बारे में। हाँ, एक दूसरे के बारे में स्पेशली। अवंतिका के बारे में, सैफ के बारे में। तो सवाल काफी आसान थे। फिर भी एक सवाल भी मैंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। कुछ क्वेश्चन? समथिंग अबाउट यू। हाँ, बेबू के लेकर के एक सवाल था और उस सवाल पे मैंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। वह लगता है इमरान की जीके करीना को लेकर काफी कम है। वैसे करीना को एक चीज का रिग्रेट भी है। सुनिए किस बात का है करीना को रिग्रेट। शहर हो या गांव हो, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन always comes into use and it is one of the most important things and we should always encourage children to be educated, go to school, go to college. Today I think I regret कि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हमेशा इसलिए, but today I regret that also. It's important to know, be well read at least a little bit. जी हाँ, Kareena herself regrets getting less education and that's why she's advising everyone to get proper education. चलिए करीना, अब आपके रोल इन गोरी तेरे प्यार में के बारे में ही कुछ बता दीजिए। इस फिल्म में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, जो हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना चाहती है, चाहे एंटी करप्शन हो, एंटी पोल्यूशन हो। उसे लगता है कि पूरी नेशन की जो जिम्मेदारी है, पूरी देश की जो जिम्मेदारी है वो उसके शोल्डर्स पे है और इसी बात पर इमरान के कैरेक्टर से दोनों की आइडियोलॉजीज जो है मिलती जुलती नहीं है और प्रॉब्लम हो जाता है। ये तो बात करीना के बॉलीवुड की फिल्म की थी, but will we get to see Kareena doing any South film? If not, then what is the reason? क्योंकि मुझे एक्चुअली लैंग्वेज आता नहीं है, मैं तमिल तेलुगु बोल नहीं पाती, तो इसलिए आई थिंक डेफिनेटली मैं साउथ की फिल्मों में काम नहीं कर सकती हूँ। आई थिंक जिस अगर लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग बोल क्या रहे हैं, आई डोंट सी द रीजन। Well, बीच में तो ये भी rumors थे that Kareena has said a no for bold scenes, but how far is that true? Let's get the answer. नहीं, आई थिंक जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो मैं वो फिल्म करूँगी। It's nothing to do with bold or not. तो सुना आपने for Kareena, subject matters and not the boldness. Now from Bebo, we move on to Imran Khan, जिनके बारे में तो अब यही सुनाई दिया था कि बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट फिल्म में he will play a superhero. How far is this rumor true? Imran clarifies. वो सुपर हीरो फिल्म नहीं है। I should set the record straight. ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है। इसमें कोई साइंस फिक्शन या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कोई नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल गाय, अ रियल गाय सेट इन द रियल वर्ल्ड। कोई फैंटास्टिकल एलिमेंट्स नहीं है उसके अंदर। हो तो इमरान खान एक सुपर हीरो के किरदार में नजर नहीं आने वाले हैं, बट वी जस्ट होप कि फिलहाल तो इमरान खान और करीना कपूर की गोरी तेरे प्यार में की इमेज ही लोगों को पसंद आ जाए। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बुलेट राजा को रिलीज होने में कुछ ही वीक का वक्त रह गया है, लेकिन अब तक इस फिल्म के मेकर्स ने एक भी प्रमोशनल इवेंट नहीं रखा है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। बुलेट राजा is slated to release on 29 November और अब फिल्म रिलीज को सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हैं। ऐसे में फिल्म का कोई भी बज़ ना होना किसी भी फिल्म के लिए कितना बुरा हो सकता है, ये तो सबको पता ही होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है सैफ सोनाक्षी की बुलेट राजा के साथ। Saif, who's busy shooting with Katrina for Kabir Khan's Next in Beirut, has no time to promote his upcoming film Bullet Raja. Bullet Raja के मुश्किल से कुछ प्रमोशनल इवेंट्स हुए हैं और इन सब इवेंट से सैफ मिसिंग रहे हैं और सोनाक्षी अकेले ही टीवी शोज पर अपनी फिल्म बुलेट राजा को प्रमोट कर रही है। और जब उनसे सैफ के बारे में पूछा जा रहा है तो उनका सिर्फ यही कहना है that Saif is busy। जिस तरह से अक्षय कुमार ने जोकर के प्रमोशंस के दौरान अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, उसी तरह फिर से एक बार सोनाक्षी के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है टू प्रमोट हर फिल्म अलोन। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सैफ भी इस फिल्म को प्रमोट करते नजर आएंगे, पर फिल्म को हिट कराने के लिए 2 महीने पहले से ही प्रमोशंस शुरू की जाती है। ऐसे में अगर सैफ अब प्रमोशनल स्टेज को ज्वाइन भी कर लेते हैं, देन वी होप दैट अपने प्रेजेंस से वो नीडफुल बज़ क्रिएट कर पाए, वरना सोनाक्षी और तिग्मांशु धूलिया के अकेले प्रमोट करने से ये फिल्म शायद ही उतनी लाइमलाइट में आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संजय लीला भंसाली के स्टाफ क्यों नाराज है उनसे, और साथ ही बताएंगे अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड के खिलाफ क्यों पिटीशन फाइल करने की कर रहे हैं तैयारी। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। क्रिश 3 को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से खुश ऋतिक रोशन ने अभी से फैसला कर लिया है कि वो इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म भी जरूर बनाएंगे। रिसेंटली एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान ऋतिक ने कहा था कि अगर क्रिश 3 ऑडियंसेस को पसंद आई तो वो इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म जरूर बनाएंगे। और अब जबकि इस फिल्म ने अर्निंग के कई नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं तो ऋतिक अपने वादे के मुताबिक क्रिश 4 बनाने की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर बिग बी के 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिग बी ने फैंस को उनके इस प्यार के लिए थैंक यू कहा। खबरों की माने तो फिल्म काय पो चे के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड प्रज्ञा यादव से एंगेजमेंट कर ली है और अभिषेक की फैमिली चाहती है कि वो जल्द से जल्द प्रज्ञा से शादी भी कर ले। खबरों की माने तो संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से कई लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। दरअसल संजय के स्टाफ कंपनी के सीईओ से खुश नहीं थे और ऐसा कहा जा रहा है कि सीईओ संजय लीला भंसाली के काफी करीब है। यही वजह है कि संजय के स्टाफ ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है। ऐसे में क्या ये रेजिग्नेशन रामलीला की रिलीज पर कोई असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। राइटर्स सलीम और जावेद ने फाइनली अपने बीच के डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है। सुनने में आया है कि सलीम और जावेद शोले के 3D वर्जन ट्रेलर को लॉन्च करने एक साथ आएंगे। सुनने में आया है कि अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड से काफी खफा है। दरअसल अनुराग इस बात से नाराज है कि बोर्ड ने फिल्म अगली को पास नहीं किया है और इसकी वजह है फिल्म में दिखाए जाने वाले स्मोकिंग सीन। सेंसर बोर्ड ने अनुराग से कहा कि वो स्मोकिंग सीन्स के दौरान एक डिस्क्लेमर रन करे जो अनुराग को मंजूर नहीं था और अब वो कोर्ट में इस सेंसर बोर्ड के डिसीजन के खिलाफ पिटीशन दायर करने की सोच रहे हैं। खबरों की माने तो साजिद खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म हम शक्ल में बिपाशा बासु से ज्यादा स्क्रीन स्पेस ईशा गुप्ता को दी है, जिसकी वजह से बिपाशा साजिद से खुश नहीं। वैसे इस फिल्म के सेट से ये भी खबर आई है कि साजिद और एक्ट्रेस ईशा काफी क्लोज हो गए हैं। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा क्रिश 3 को अब तक मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स से काफी खुश है और प्रियंका ने अपनी इस खुशी को जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए शेयर किया। I think all her bets wherever she's laying it are absolutely working fine. So one actress who's I think gambled in quite a lot of spheres and is working absolutely great. I think ये बहुत कम होता है. I think you should start asking people where to invest in order to. Knock on wood. Knock on wood. I do like taking risks because I feel like what is life? If you stay safe, if you do the same thing, it's very easy for me to do that. Everybody does it. Stay within the realms of what is designed for you. As I'm an actress, I should just do this. But I think it's so much more fun when you can make your own path and walk on it. Yeah, it's scary also, very very scary. Ki, will it succeed? Will it not? But it's funner to make your own path. It's been, I think, let me say, it's been more than a good year for you. I think everything that you've been doing has worked fine. Congratulations. And now Krish 3. Stupendous response at the box office. Again, Hrithik and you, I think there's something about this pair that always works. Yeah, that's what he said to me. But I think we've always done really big mammoth films together. And I think we work well as a team. And these kind of films can only be made when you're team players, because they take 3 years to make and they're these big mammoth movies. Yeah, but we've had a 100% track record so far. Yeah, so that's cool. And the film is just, it's just happened. It's 4 days. In fact, I didn't even know that we had done 100 crores in 4 days. I read it on Twitter last night, and then Hrithik messaged me, and then my team told me, and then I was like, oh, how cool. Because we still have so much time, so it's good. इसके साथ साथ ये भी प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं अब प्रियंका की हर मूवी 100 crore क्रॉस करने वाली, like that. Because it's been doing that, right? So I think, isn't it? No, but you can't say that. I think that's really I've always said that it's very unfair to put that kind of pressure on a film, because one person doesn't make a movie. So when you say कि अच्छा ये प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है या ये ऋतिक रोशन की फिल्म, take some credit. I fine, thanks, babe. Yeah, nahin, lekin, but you shouldn't put that kind of pressure on every film. Every film has a different dynamic. My logic and deduction is that the films which
are made for a universal audience are the films which end up doing 100 crore plus business, which is, where you can take your family and go with your dadi, dada, kids and all of that. But if you make films, which I also like to do, niche films which are, different and interesting, it's unfair to put those kind of films under that kind of pressure. There are different films which are made for different audience. हाँ, तो कोई नहीं, वो भी चल जाएंगे. But हुआ था बर्फी. Where was I a heroine in that film? Really? Exactly. I mean, you didn't have to look only pretty. You have to do a lot more than that. Yeah. Again, when talking about achieving a lot of things in life, again another feather in your cap, if I can put it that way, is कि पहली बार एक इंडियन लड़की को Guess Girl बनने का मौका मिला. It's an international fashion brand, widely acclaimed. पहली बार ये है, एक तो आई थिंक कभी किसी को ये मौका ही नहीं मिला था, एंड इसके लिए आई थिंक ग्लोबली नाउ यू बिकम लाइक दिस arrived thing, isn't it? No, I wouldn't say that. I'm just 1 year old into music. I'm a complete newcomer compared to the work I've done in India, of course. But yes, it's a matter of pride for me. I feel like, I'm paving the way for a lot more girls out there, who can have amazing opportunities internationally, and usually we get stuck because of our ethnicity, and I like to break those barriers. I'm happy to be, it gives me a big sense of joy and pride. प्रियंका, बहुत मुश्किल होता है. Obviously, Bollywood में बहुत सारे actors को already, they have got a chance to go and work in Hollywood films. मगर the roles probably haven't been substantial, or always there's a Hollywood star who kind of becomes the limelight. Obviously, अगर वो यहाँ पे होते शायद ये भी होता उनके साथ. But you, without doing a film, I think are getting this kind of attention that people haven't got before. Nobody has got from India, any Indian actress. तो क्या आपको लगता है अगर अभी आप एक Hollywood movie करें, you can kind of get that kind of role that will give you, I don't think it works like that. It doesn't work the way it works in India. I think people think you can just go get a film that you want. What happens is casting is very different, I think, over there. I don't want to do any sort of film. Like, I'm very particular about the kind of films I do in India. Even if I do, it has to be the right kind of film for me. Correct. Whether it's a small part or a big part, that doesn't matter. But it has to be a part, which means a lot. And my papa is not making movies. Then I can say, yeah, like now I want to do a Hollywood movie. James Cameron. Or, yeah. So if an international interesting opportunity comes my way, a few have, but they haven't been something that I don't want to compromise on the kind of work that I do. I never have. So even if whether it's Punjabi, Hollywood, English, Hindi, I do movies. It just has to be a part that excites me. Since you are in this super fit and very hot, her brand costume, I'm going to name it all the time, I'm going to get kicked out. So I'm going to make you, since you are working out for Mary Com, can you pose in Mary Com poses in your outfit right now? And heels? Yeah. Well, she wears heels all the time. Of course. Do you know how many heels Mary Com wears and owns? Please tell me. I cannot even tell you. I was in shock. She said, I love heels. I'm always in heels. I said, dude, you're supposed to be a boxer. Oh, you thought like a sneaker then? Yeah, I thought she'll be one of those like tough chicks, which she is also. But she's such a girly girl, which is great. So you wanted on heels. So I'll try and box you on heels. I'm going to fake that. Let's see. Oh, okay. That hurt. But there you are. She looks all prepared. Congratulations once again and all the very best. We are going to hear a lot more of PC because a lot of things are going on. Hush, hush, like she says it. All the best once again, and very, very proud of you. Rudrani Chatraj with camera person Aditya, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद दिखाएंगे रणवीर सिंह जूम के ट्विटर फॉलोअर्स के साथ करेंगे इंटरैक्ट. And now it's time to show you a special report. बॉलीवुड स्टार्स के बीच हॉलीवुड इंडस्ट्री का कितना क्रेज है ये बात तो सबको पता ही है, और हॉलीवुड में काम करने के लिए स्टार्स हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म्स में ब्लिंक एंड मिस रोल करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और इसी लिस्ट में प्रियंका भी अपना नाम ऐड करना चाहती है. I did, of course I would, because I believe box office is king. I've done a film called Kamine, in which I had 8 scenes. It didn't matter. I've done a film called, I've done Dawn, Krish, Agnipath, which are boy movies, but super successful. And everybody does that. All actors do it. And there's nothing to be ashamed of. I think it's incredible to be a part of a successful film. Normally हर एक एक्ट्रेस इस बात को कन्फेस करने से डरती है, लेकिन प्रियंका ने बिना किसी हेजिटेशन इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है.
हाँ, मगर बातों ही बातों में उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर सक्सेसफुल फिल्म्स में छोटे रोल करने हैं तो एट द सेम टाइम सिग्निफिकेंट रोल्स वाली नीश फिल्म्स भी करना उतना ही जरूरी है। At the same time be able to do a Barfi and a Satkhun Maaf and a fashion and have all of that work too. It seems PC knows it really well how to balance her career in a male-dominated industry. It's a balance that is required. Unfortunately, we are women. And unfortunately, it is a male-dominated world. And until that changes, which will take a while, you know, we're going to have to do those things. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. एक्टर रणवीर सिंह अपनी फिल्म रामलीला को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ रणवीर ने जूम के ट्विटर फॉलोअर्स के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। Hi, this is Ranveer Singh. I am in the Zoom studio and I am now a part of the Twitter chat. So let's read a few questions and I'll answer them. Sanskriti Mishra, first up. No questions, just huge best wishes for Ramleela. Damn excited. Thank you, Sanskriti. Thank you very much. It is, for all practical purposes and otherwise, the biggest movie of my life, of my short career so far. So far, I've been very blessed to be able to have taken one step forward with every film that I've done. Hopefully, this will allow me to take a leap forward, not just a step. So thank you for your wishes. I definitely need them. Thank you so much. Please watch Ramleela on November 15th. Pooja Dhawan, hello Ranveer. How many days did you take to learn the steps for Tatar Tatar? Love you a lot. Thanks, Pooja Dhawan. Love you too. It took many days. You know, when I heard Tatar Tatar and I knew that Ganesh Masterji was going to do the choreography, I understood, and when I saw the choreography, I understood that this is something that I really want to really do well. So I set aside about 15 days for rehearsal. Of course, not rehearsing all day, but a few hours for 15 days, which was plenty of rehearsal. Of course, when you go on Mr. Bhansali's set, and this I learned after doing Tatar Tatar, rather during, that he'll always change the steps, so you should be able to adapt and be prepared that he might do that. Rashi Verma is asking me, had you not been an actor, what would you have been? I'd probably be a copywriter / DJ. One of the two or both. Jenny Jen, my special Jenny Jen. I just want to tell you on video that I read all your messages on my Twitter feed. Thank you so much for your heartfelt wishes, for the encouragement, for the love, for the support, and for the words of wisdom that you provide me on a daily basis. I really appreciate it. I appreciate you. So thank you. Jenny Jen, what is the best way to win a girl's heart, and did it work for a girl you wanted to impress? It works every time. All you have to do is make them laugh. You know, it's the classic Hasi to Phasi. Shahid Akanksha, one thing that is similar between you and Leela, that we're both very passionate. Hami, hi Hami. Hami loves Deep Veer. First, Hami used to love Ramleela. Now she loves Deep Veer. Hi Hami, I get all your messages on Twitter. I read them on a daily basis, and they always put a smile on my face. So thank you for the love. Thank you for the support. Keep it coming. And please watch Ramleela. You have a very special place in my heart and my life. The best thing about Deepika, I think the best thing about Deepika is her maturity. She's wise beyond her years. She's got a Zen master-like approach towards life. She doesn't get too carried away with praise, doesn't get too bogged down by criticism. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। क्रिश 3 की ग्रैंड सक्सेस के बाद अब क्रिश 4 की बातें शुरू हो गई हैं। ऋतिक रोशन ने अपने रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि क्रिश 3 को अगर ऑडियंसेस ने पसंद किया तो वो इस फ्रेंचाइजी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और अब जब क्रिश 3 के कलेक्शंस ने फिल्म को सुपरहिट साबित कर दिया है, तो सुनने में आ रहा है कि रोशन ने सुपर हीरो सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने का फैसला कर लिया है।
सुनने में आया है कि अनुराग कश्यप अपनी अपकमिंग फिल्म अगली को अब तक सेंसर बोर्ड क्लियरेंस न मिलने की वजह से नाराज हैं। दरअसल अगली में कई स्मोकिंग सीन्स हैं। सेंसर बोर्ड ने इन सीन्स के दौरान एक डिस्क्लेमर चलाने का सजेशन दिया है, जिसके लिए अनुराग तैयार नहीं। अब सुनने में आया है कि अनुराग इस मामले में कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली सिंह साहब के डायरेक्टर अनिल शर्मा की भी सेंसर बोर्ड से नाराजगी की खबरें आई थी। रिसेंटली जूम ने आपको बताया था कि कैसे मलिका के टैंट्रम्स की वजह से शो के मेकर्स को ग्रैंड फिनाले रीशेड्यूल करना पड़ा था, क्योंकि मलिका शूट के लिए पहुंची ही नहीं थी। पर जब शो के मेकर्स ने मीडिया को अपने शो के ग्रैंड फिनाले के ऑन लोकेशन शूट के लिए बुलाया, तो मलिका ने मीडिया की मौजूदगी में शूट करने से मना कर दिया। जब शो के मेकर्स ने मीडिया को सेट से हटाया, तब जाकर मलिका ने कहीं शूट शुरू किया। शोले का 3D वर्जन सलीम जावेद की जोड़ी को एक बार फिर ऑडियंसेस के सामने ला सकता है। सुनने में आया है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स की रिक्वेस्ट पर फिल्म के थिएट्रिकल के लॉन्च पर राइटर्स की ये जोड़ी साथ आने के लिए तैयार हो गई है। वैसे जंजीर के रीमेक के वक्त दोनों राइटर्स साथ मिलकर कॉपीराइट की फाइट कर चुके हैं। खबर है कि बिग बी और धर्मजी भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। रिसेंटली सलमान के शो में जाना अवॉइड करने पर ऋतिक सुर्खियों में रहे, और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है दीपिका के साथ, क्योंकि रिसेंटली रामलीला को प्रमोट करने सलमान के शो पर रणवीर सिंह अकेले पहुंचे। दीपिका वहां नहीं आई, तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि दीपिका शाहरुख की करीबी मानी जाती हैं। ऐसे में उन्होंने भी सलमान के शो में आना जानबूझकर अवॉइड किया हो। सैफ अली खान और सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म बुलेट राजा की रिलीज पास आने के बावजूद फिल्म प्रमोशन शुरू न होने के लिए तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। बता दें कि फिल्म की रिलीज नवंबर 29 की है, लेकिन फिल्म के मेकर्स की तरफ से अब तक कोई बड़ा प्रमोशन कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। अपकमिंग फिल्म आर राजकुमार के प्रमोशन के लिए शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रिसेंटली फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर शाहिद और सोनाक्षी जमकर डांस करते नजर आए। इस इवेंट पर फिल्म की स्टार कास्ट यानी शाहिद, सोनाक्षी और सोनू सूद तो थे ही, साथ ही फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती भी मौजूद थे। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करने के लिए तैयार हैं। जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब प्रियंका से पूछा गया कि किसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म में अगर उन्हें कोई छोटा सा रोल भी मिलेगा तो क्या वो करना चाहेंगी, तो प्रियंका का जवाब था कि वो जरूर करेंगी। रिसेंटली चेन्नई एक्सप्रेस की एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के अलावा फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी। लेकिन इस सक्सेस पार्टी की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ये कि यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस के अलावा हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट भी मौजूद थी। KLPD इतनी बुरी फ्लॉप हुई, एक शो नहीं चली, और नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी। मलिका शेरावत का यूं अपनी फ्लॉप हुई फिल्म KLPD का मजाक बनाना विवेक ओबरॉय को रास नहीं आया। विवेक ओबरॉय इस बात से खफा हैं। विवेक का कहना है कि फिल्म सिलेक्ट करना या ना करना एक्टर की अपनी चॉइस होती है। बता दें कि विवेक ओबरॉय और मलिका शेरावत किस्मत लव पैसा दिल्ली यानी फिल्म KLPD के लीड स्टार्स रहे हैं। और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द फिल्म मेक्स अ डिफरेंस इन इट्स सक्सेस? चलिए देखते हैं ट्विटर वासियों का इस सवाल पर क्या रहा रिस्पॉन्स। द टाइटल क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द मूवी। इट ऑल्सो गिव्स अ जनरल आइडिया टू द ऑडियंस। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Yes, of course, it's important. But for the A-rated stars, yes, the title of the movie definitely makes a huge difference in its success. It does, but only title doesn't solely decides the fate of the film. Else, Rocket Singh would have touched the sky. No, it doesn't really. Cause if the star cast is good enough, nobody even cares about the title. Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face का recently हुआ general audition round. We will give you full details on this in our next story. Clean and Clear Hyderabad Times Fresh Face 2013 का ऑडिशन राउंड रहा काफी सक्सेसफुल, wherein too many contestants showcased their talent. जनरल ऑडिशन राउंड में से विनर्स को किया गया सिलेक्ट, who will get a chance to participate in their city's finale round, and those who win the grand finale round, जहां कई सारी cities के winners करेंगे participate, they will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns. एक लकी विनर हो सकता है टीवी कमर्शियल का एड का पार्टिसिपेंट। उसके लिए आपको अपना टैलेंट हमें दिखाना है, और बहुत सारे टैलेंट में से हम खोज के निकालेंगे वो फ्रेश फेस। सो यू पीपल आउट हियर, please come down and participate here at level 2. This is an open audition and you can be a lucky winner to get into the finals
यहाँ के पार्टिसिपेंट से जब हमने उनका एक्सपीरियंस जानना चाहा तो सुनिए उनका क्या कहना था। So many good competitors out here, but I really enjoyed being part of Clean and Clear. It was a great opportunity and my honor to come here and perform. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin, and that's the reason why Clean and Clear had come up with the unique concept of confidence meter, which is a scale to measure the confidence score. और हैदराबाद के इस जनरल ऑडिशन राउंड में भी जजेस ने कॉन्टेस्टेंट्स के कॉन्फिडेंस को किया जज। For more on Clean and Clear Time's fresh face, keep watching Planet Bollywood News every day at 7 p.m. and Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Coming Saturday, 86 beautiful women will keep you up all night. क्योंकि Zoom आपके लिए ला रहा है live and exclusive coverage of artistry from Amway presents Miss Universe 2013 directly from Moscow. So Saturday रात 11 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए Zoom के साथ, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं आएगा। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.